हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सॉरी, इस बार वीडियो लाने में थोड़ा टाइम लग गया, बट अब रेगुलर वीडियोस आया करेगी। आपको पता है, भगवान को सभी मानते हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। कलयुग में हम उन्हें देख नहीं सकते। तो ऐसा क्यों होता है कि भगवान है लेकिन फिर भी हम उन्हें देख नहीं सकते, जबकि हम कहते हैं कि वो हर जगह मौजूद है। और आत्माओं के बारे में भी लोगों का यही किस्सा होता है, कुछ किसी को दिखाई देती हैं, किसी को नहीं दिखाई देती, लेकिन आत्माएं फिर भी दिखाई देती हैं, बट हमें भगवान साक्षात दिखाई नहीं देते। तो इसके पीछे आपको समझने के लिए पहले एक कहानी सुननी होगी। 13वीं सदी में महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध संत नामदेव हुए। एक बार वो शिष्यों को ज्ञान भक्ति का प्रवचन दे रहे थे। तभी किसी शिष्य ने सवाल किया कि हमें बताया जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। यदि ऐसा है तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? ये कैसे मान लें कि वो सचमुच है? और यदि वो है तो उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नामदेव कुछ देर तक सोचते रहे। फिर शिष्यों को एक लोटा पानी और थोड़ा सा नमक लाने के लिए कहा। शिष्य तुरंत दोनों चीज़ लेकर के आ गया। तभी सभी शिष्य सोच रहे थे कि इन चीज़ों का भला क्या काम, कि तभी संत नामदेव ने पुनः उस शिष्य से कहा, पुत्र, तुम नमक को लोटे में डालकर मिला दो। शिष्य ने ठीक वैसा ही किया। फिर संत बोले, अब बताओ कि पानी में नमक दिख रहा है? सबने नहीं में सिर हिला दिए। संत ने कहा, ठीक है, अब कोई ज़रा इसे चख कर देखो कि क्या चखने पर नमक का स्वाद आ रहा है। एक शिष्य ने पानी चखते हुए कहा, जी आ रहा है। फिर संत ने निर्देश दिया, अब ज़रा इस पानी को कुछ देर उबालो। कुछ देर पानी उबलता रहा, फिर सारा पानी भाप बनकर उड़ गया। तो संत ने फिर लोटे में देखने को कहा और पूछा, क्या अब आपको इसमें कुछ दिख रहा है? तो एक शिष्य बोला, जी हमें नमक के कण दिखाई दे रहे हैं। ये सुनकर संत मुस्कुराए और शिष्यों को समझाते हुए बोले, जिस प्रकार पानी में नमक का स्वाद अनुभव किया जा सकता है पर देखा नहीं जा सकता, और जिस तरह अग्नि के ताप से पानी भाप बनकर उड़ गया और नमक दिखाई देने लगा, उसी प्रकार तुम भक्ति, ध्यान और सत्कर्म से अपने विकारों को समाप्त करके ईश्वर को पा सकते हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि हमें भगवान इसी वजह से नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि आजकल दुनिया में पाप इतना बढ़ गया है और हम जो है, हम भगवान में आस्था कम हो गई है हमारी। बहुत सारे लोग तो ऐसे जो नास्तिक हैं, जो मानते ही नहीं हैं। तो अगर हमें ईश्वर को देखना है तो हमें उसके लिए तप करना होगा। तप का मतलब ये नहीं है कि हम कोई कठोर भक्ति करने लग जाएं, बहुत जंगल में जाकर हम साधु बन जाएं। तप का मीन्स है कि हम अपने विचारों को शुद्ध करें, किसी का बुरा ना करें और ईश्वर की भक्ति करना शुरू करें। हम ईश्वर को याद करें सच्चे मन से। और ये मेरा अनुभव है कि जब हम ईश्वर को सच्चे मन से याद करते हैं तो वो दर्शन हमें खुद देते हैं, और साक्षात नहीं तो वो हमारे सपने में आकर के हमें दर्शन देते हैं। और हमें ईश्वर को याद करने का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी बुरे काम के लिए उनको याद करें, कि जैसे कि भगवान आए और किसी ने हमारा बुरा किया है तो आकर के उसका भी बुरा करें। हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। और आजकल लोगों में इसी चीज़ की बहुत कमी है। बहुत सारे लोग तो विश्वास ही नहीं करते हैं, क्योंकि मॉडर्न ज़माना हो गया है, तो लोग कहते हैं तो पुरानी बातें हैं, पहले की बातें, जबकि ऐसा नहीं है। आज के कलयुग में भी हमें ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि इस लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी इस कोरोना की संकट में भी ईश्वर ही हमें इससे उबार सकते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए और ईश्वर को याद करना चाहिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ईश्वर हमें हर जगह होते हुए भी दिखाई क्यों नहीं देते। और अगर ईश्वर का अस्तित्व है तो ही हम सब हैं, क्योंकि हम पृथ्वी के नियम को, प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते हैं। धूप हमारे हाथ में नहीं है, हवा चलना हमारे हाथ में नहीं है, दिन होना रात होना ये भी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये सब ईश्वर के ही देन है और ईश्वर ने ही बनाया है। और ईश्वर है तो हम सब हैं, वरना कुछ भी नहीं है। आपने कभी कभी ये अनुभव किया होगा कि जब हम कुछ भी काम करने जाते हैं तो अचानक से हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये मत करना, इसका परिणाम बुरा हो सकता है। हमारे जब मतलब कुछ बुरा होने वाला तो हमें खुद फील हो जाता है। तो ये फील करवाने वाला कौन होता है? ये ईश्वर ही होता है। हमें भले वो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो अदृश्य रूप में हमारे अंदर, हमारे दिल में ही
है, और जो उस दिल की आवाज़ को सुन लेता है उसका भला हो जाता है, जो नहीं सुनता है उसके साथ जो घटना होता है वो घटता ही है, फिर भी भगवान भला करते ही हैं। तो अगर आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों, और आपको इसी तरह नए नए रोचक तथ्य भी जानने को मिलते रहेंगे। ओके बाय दोस्तों।